ओम शांति। 14 मार्च 2021 की मुरली अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट 18 नवंबर 1987। मुरली का सार, साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। यह रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। कौन सी शक्ति सेना? रूहानी शक्ति सेना। बाबा बोले विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है। हम सभी आत्माओं को बाबा कौन सी सेना का टाइटल दे रहे हैं? हम सब रूहानी सेना हैं, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। हमारे पास कौन सी शक्ति विशेष है? साइलेंस शक्ति है। और शांति देने वाली हम सब अहिंसक सेना है। तो आज बाप दादा हर एक के शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। आज बाप दादा जो हर एक के शांति देने वाले बच्चे हैं उनको देख रहे हैं, और हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। देने के लिए पहले जमा का खाता को बढ़ाना है। ये भी देख रहे थे बाबा कितने हमने जमा की। यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र है। शांति की शक्ति रूहानी सेना के क्या है? विशेष शस्त्र है। बाबा बोले हैं सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबरवार है। हम सभी आत्माएं शस्त्रधारी है। कौन सी शस्त्र हमारे पास है? बाबा बोले शांति की शक्ति की शस्त्र हम सभी बच्चों के पास है, लेकिन सभी शस्त्रधारी है, लेकिन नंबरवार है। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। बाबा बोले शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। ये जो शांति की शक्ति है वो क्या है? बाबा बोले सिर्फ मनुष्य आत्माओं को शांति देने के लिए सिर्फ नहीं है, प्रकृति को भी, ये जो 5 तत्व है उसको भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गूढ़ रूप से जानने और अनुभव करने का है। शांति की शक्ति को गूढ़ रूप से डीपली उसको जानना है और अनुभव करना है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, जितना हम सब शांति की शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज़्यादा करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो। बाबा बोले अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो, और इसी अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो। लेकिन वाणी की शक्ति वास्तुल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। बाबा बोले वाणी की शक्ति वास्तुल सेवा के जो साधन है
उससे ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के जो साधन हैं बाबुले वो भी श्रेष्ठ है। जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र है। जब हम किसी को वाणी से सेवा करते हैं कैसे समझाते हैं? चित्र के माध्यम से। तो बाबुले जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हो दिखाने के लिए, ऐसे शांति की शक्ति के साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। शांति की शक्ति की साधन क्या है? शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा पाप का व रचना का परिचय देते हो। जैसे मुख की वाणी से, भाषा से हम किसी को बाबा का व सृष्टि चक्र का या रचना का परिचय देते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से, नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। दृष्टि से किसी को हम क्या कर सकते हैं? परमात्मा शक्ति की अनुभव करा सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। जितना हम अपने में साइलेंस की शक्ति बढ़ाएंगे तो हमारे में क्या आ जाएगी? उतना हम सोल कॉन्शस होते जाएंगे। और किसी को भी हम अपना बोले वो जो मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका हमारा स्वरूप क्या है? वो पॉइंट ऑफ लाइट। और बाबा भी निराकार परमात्मा है। बाबा को भी हम स्पष्ट दिखा सकते हैं। जिससे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः अनुभव कराएगा। पापा बोले जो भिन्न भिन्न याद की, जैसे हम वाणी से किसी को क्या करते हैं? याद की यात्रा का अनुभव कराते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपके चेहरे, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः अनुभव कराएगा। अनुभव करने वालों को यह सहज महसूस होगा। क्या होगा? उनको सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, व फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है, व भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। वह बोले हमारी दृष्टि से, वृत्ति से उनको क्या होगा? अनुभव होगा। वो सहज ही अनुभव कर सकेंगे। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो। ऐसे जब आप शुभ भावना, स्नेह के भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे तो जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना उन्होंने भी उत्पन्न होगी। क्या कर सकेंगे? अगर बाबुले शुभ भावना और स्नेह के भावना की स्थिति में हम स्थित होंगे तो क्या होगा? हमारी भावना भी उन्हों की ऐसी भावना उत्पन्न होगी। उन्हों की भी, सामने वाले की, जो भी हमारे सामने आएंगे। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित
करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जगा देता है। इससे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। कहने की जरूरत नहीं, उनको स्वतः ही और सहज ही उत्पन्न कराएगी। बाबा बोले, जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस के शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस है, ऐसे यह शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगी। हमारी शुभ संकल्प क्या करेगी? उनको अनुभव होगी, कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को, स्थूल साधनों को ज़्यादा कार्य में लगाते हो, इसीलिए यह सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है। अभी तक हमने साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिकल में नहीं लाया है, इसीलिए इनका अनुभव नहीं है। वो सहज लगता है। कौन सा? वाणी की शक्ति सहज लगता है। यह मेहनत का लगता है। साइलेंस की शक्ति, साइलेंस हमको क्या लगता है? मेहनत लगता है। बाबा बोले, लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण यह शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। अभी टाइम आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी वाणी की शक्ति काम में नहीं आएगी। कौन सा शक्ति? साइलेंस की शक्ति। शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। इसीलिए हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा हम बच्चों को टाइटल दे रहे हैं कि हम सब कौन हैं? शांति देने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। देने के लिए पहले क्या करना है? उसको अनुभव में लाना है। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो। वाणी की सेवा करने के लिए बाबा बोले, जैसे आप प्रैक्टिस करते करते आप शक्तिशाली हो गए हो वाणी की सेवा में, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। आगे ऐसा समय आ रहा है कि वाणी की सेवा के लिए भी समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वो अति सूक्ष्म होता है। बाबा बोले, जो महान और शक्तिशाली होता है वो अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है। वाणी से सूक्ष्म क्या है? शुद्ध संकल्प। इसीलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो। जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, जहाँ वाणी
कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन वहाँ क्या काम करेगी? साइलेंस की शक्ति का क्या साधन है? शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जहाँ वाणी से काम नहीं होता, वहाँ साइलेंस की शक्ति से शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति करा के वो कार्य सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से और ज़्यादा वाद विवाद में आ जाता है, उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना। एक सेकेंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव की बोले, एक सेकेंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी यह साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। अभी तक भी हम बच्चों में साइलेंस की शक्ति की अनुभूति साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंजलि मात्र अनुभव किया है। हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति ही ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है। बाबा बोले, हे शांति देने वाले शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति ही ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है। वो अल्पकाल का अनुभव भी करते हैं, उनको भक्तों को अल्पकाल के लिए अनुभव भी होता है। तो बाप दादा देख रहे थे, क्या देख रहे थे बाबा हम बच्चों में? शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितने हैं और प्रयोग करने वाली कितने हैं। बाबा वैरायटी देख रहे थे बच्चों में कि शांति की शक्ति की अनुभवी आत्माएं कितने हैं, वर्णन करने वाले कितने हैं और प्रैक्टिकल करने वाले कितने हैं। इसके लिए अंतर्मुक्ता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। शांति की शक्ति के लिए क्या चाहिए? अंतर्मुक्ता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। बाहर मुख में आना बोले सहज है, लेकिन अंतर्मुखी की अभ्यासी बनना अभी के समय के लिए बहुत आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता। कई बच्चे कहते हैं कि हमको एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। बोले बीच बीच में जो भी टाइम मिलता है उसको क्या करना है? एकांतवासी बनने का अभ्यास करना है, एक के याद में खो जाना है। एकांतवासी अर्थात
कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाली इसी अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकेंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। बोले कि 1 सेकेंड व 1 मिनट अगर इसी स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? कोई होगा ऐसा जो जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे यह कैसे हो सकता। सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना। जितना भी प्रवृत्ति में है, चाहे जितना भी सेवा है, अगर लक्ष्य रखेंगे तो होगा। प्रोग्राम चल रहा है ना सेंटर्स पर, यह ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो व कभी मिस करते, कभी चलाते, चेकिंग करना है। यह एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। ट्रैफिक कंट्रोल करना हम सभी ब्राह्मणों के लिए एक रीति भी है और एक नियम भी है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे यह भी स्व उन्नति के लिए, सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। वह बोले जो ट्रैफिक कंट्रोल हम करते हैं, यह क्या है? स्व उन्नति के लिए, सेवा की सफलता के लिए व सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वालों को समय स्वतः ही मिल जाता है। जो महत्व को समझते हैं उनको क्या बोलता है? समय स्वतः मिल जाता है। महत्व नहीं तो समय भी नहीं मिलता है। अगर हम उसको महत्व नहीं देते हैं तो टाइम भी नहीं मिलता है। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन और बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा को देखा, संपूर्णता के समीपता की निशानी, सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। ब्रह्मा बाबा भी सेवा में रहते, समाचार सुनते सुनते भी एकांतवासी स्थिति में स्थित रहते थे। यह अनुभव किया ना। 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति। चलते फिरते
सुनते करते अनुभव किया। ब्रह्मा बाबा ने चलते फिरते सुनते कार्य करते भी वो क्या किया, अनुभव किया साइलेंस की शक्ति को। तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो। ब्रह्मा बाप से ज़्यादा जिम्मेदारी और किसी की है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी। बाबा बोले सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण 1 सेकेंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। सुनने सुनाने से थके हुए आएंगे। साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर देंगे। बाबा बोले साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना भी उत्पन्न करा लेंगे। इससे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट में महिमा करेंगे शांति देवा कह करके। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की यह महिमा करेंगे। ये संस्कार लेके जाएंगे अभी लास्ट में। तो द्वापर में वही भक्त बनकर आपके जड़ चित्रों की बाबुली महिमा करेंगे। यह ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक भी है, यह फिर सुनाएंगे। लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और निस्वार्थ सेवा में लगाओ। शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो, फिर क्या करो, उसे सेवा में लगाओ। समझा? आज पंजाब आया है ना, पंजाब में सेवा का महत्व भी साइलेंस की शक्ति का है। साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते हो। जैसे स्थापना के आदि के समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना। तो हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। वाणी सुनने के लिए बोले वाणी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब प्रकृति की शक्ति में गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है। साइंस के साधन से हमको क्या करते हैं, गर्मी में भी हमको शीतलता और सर्दी में भी गर्मी अनुभव होती है। तो प्रकृति पति की शांति की लहर
चारों ओर नहीं फैल सकती। हम सब कौन है? प्रकृति पति आत्माएं। तो हमारी शांति की शक्ति चारों ओर नहीं फैल सकती। बाबा पूछ रहे हैं, साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं, तो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती। तो बोले जो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती। तो पंजाब वालों ने क्या सुना? सभी को वाइब्रेशन आवे कि कोई शांति का पुंज शांति की किरणें दे रहे हैं। ऐसी सेवा करने का समय पंजाब को मिला है। फंक्शन, प्रदर्शनी आदि वो तो करते ही हो, लेकिन इस शक्ति का अनुभव करो। कौन सी शक्ति? साइलेंस शक्ति को अनुभव करो और कराओ। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। साइलेंस शक्ति को अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? अपने मन की एकाग्र वृत्ति और शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है, उतना दूर तक लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है, उतना दूर तक लाइट दे सकता है। तो पंजाब वालों के लिए यह समय है इस शक्ति को प्रयोग में लाने का। कौन सा शक्ति? साइलेंस की शक्ति को। समझा? अच्छा, आंध्र प्रदेश का भी ग्रुप है। वो क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। तूफान को शांत करेंगे। आंध्रों में तूफान बहुत आते हैं ना। तूफानों को शांत करने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। तूफानों को शांत करने के लिए शांति की शक्ति चाहिए। तूफानों में मनुष्य आत्माएं भटक जाती है, तो भटकी हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना, यह आंध्रा वालों की विशेष सेवा है। अगर शरीर से भी भटकते हैं तो पहले मन भटकता है। फिर शरीर भटकता है, फिर शरीर भटकता है। मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने लिए भी बुद्धि काम करेगी। अगर मन का ठिकाना नहीं होता तो शरीर के साधनों के लिए भी बुद्धि काम नहीं करती। इसीलिए सबके मन को ठिकाने पर लगाने के लिए इस शक्ति को कार्य में लगाओ। दोनों को तूफानों से बचाओ। वहाँ हिंसा का तूफान है, वहाँ समुद्र का तूफान है, वहाँ व्यक्तियों का है, वहाँ प्रकृति का है, लेकिन है दोनों तरफ तूफान। तूफान वालों को शांति का तोहफा दो। चाहे तूफान क्या क्या तूफान, हिंसा का तूफान है, समुद्र का तूफान है, व्यक्तियों का है या प्रकृति का है, लेकिन बाबा बोले दोनों तरफ तूफान है, चाहे प्रकृति का चाहे व्यक्तियों का। लेकिन बाबा बोले तूफान वालों को शांति का तोहफा दो। तोहफा तूफान को बदल देगा। कौन सा तोहफा? शांति का तोहफा तूफान को बदल देगा। अच्छा, चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। दादी जी एक दिन के राजपीपला गुजरात मेले में जाने की छुट्टी ले रही है। विशेष आत्माओं के हर कदम में पद्मों की कमाई है। बड़ों का सहयोग भी छत्र छाया बन चार चांद लगा देते हैं। जहाँ भी जाओ वहाँ सभी को एक एक के नाम से याद प्यार स्वीकार कराना। नाम की माला तो भक्ति में बच्चों ने बहुत जपी। अभी बाप यह माला शुरू करेंगे तो बड़ी माला हो जाएगी। इसीलिए जो भी जहाँ भी बच्चे विशेष आत्माएं जाते हैं वहाँ विशेष उमंग उत्साह बढ़ जाता है। विशेष आत्माओं का जाना अर्थात सेवा में और विशेषता आना यहाँ से शुरू होता है। सिर्फ धरनी में चरण घुमाकर जाना तो चरण घुमाना माना चक्र लगाना। यहाँ सेवा में चक्र लगाते हो, वहाँ भक्ति में उन्होंने चरण रखने का महत्व बनाया है। लेकिन शुरू तो सब यहाँ से ही होता है। चाहे आधा घंटा 1 घंटा भी कहाँ जाते हो तो सब खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सेवा होती है। भक्ति में सिर्फ चरण रखने से खुशी अनुभव करते हैं। सब स्थापना यहाँ से ही हो रही है। पूरा ही भक्ति मार्ग का फाउंडेशन यहाँ से ही पड़ता है। सिर्फ रूप बदली हो जाएगा। तो जो भी मेला सेवा के निमित्त बने हैं अर्थात मिलन मनाने की सेवा के निमित्त बने हैं, उन सभी को बाप दादा मेले के पहले मिलन मेला मना रहे हैं। यह बाप और बच्चों का मेला है, वो सेवा का मेला है। तो सभी को दिल से याद प्यार। अच्छा, दुनिया में नाइट क्लब होते हैं और यह अमृत बेला क्लब है। दादियों से आप सब अमृत बेले के क्लब की मेंबर्स हो। सभी देख करके खुश होते हैं। विशेष आत्माओं को देख करके भी खुशी होती है। अच्छा, विदाई के समय सतगुरुवार की याद प्यार प्रातः 6 बजे। वृक्षपति दिवस पर वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को वृक्षपति बाप का याद प्यार और नमस्ते। बृहस्पति की दशा तो सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर है ही। राहु की दशा और अनेक दशाएं समाप्त हुई। जब हम बाबा के बने तो बृहस्पति की दशा हमारे ऊपर हुई, तो राहु की दशा और अनेक दशाएं समाप्त हुई। अभी एक ही बृहस्पति की दशा हर ब्राह्मण आत्मा की सदा रहती है। तो बृहस्पति की दशा भी है और दिन भी बृहस्पति का है और वृक्षपति अपने वृक्ष के आदि पत्तों से मिलन मना रहे हैं। तो सदा याद है और सदा याद रहेगी। सदा प्यार में समाये हुए हो और सदा ही प्यारे रहेंगे। अच्छा, आज का वरदान पावरफुल ब्रेक द्वारा
वरदानी रूप से सेवा करने वाले। लाइट माइट हाउस भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। विस्तार में बाबा बोले, वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुभ संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकेंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पर पूरा अधिकार हो। तब लाइट माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। पापा बोले, वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकेंड में कंट्रोल करने की विशेष अभ्यास भी चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो। शुद्ध संकल्प की क्रिएट करो अपने में और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, कंट्रोल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पर पूरा अधिकार हो। तब लाइट माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। स्लोगन, संकल्प समय और बोल की इकोनॉमी करो। संकल्प समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। अगर हम संकल्प समय और बोल को ठीक सही रूप रीति से यूज कर पाएंगे तो बाबा की मदद को भी हम कैच कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। मुरली का सार है, साइलेंस पावर। साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। अच्छा, ओम शांति।